हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे मैथ। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और हमारा टॉपिक है आज का इवोल्यूशन एंड टेक्सोनोमी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर वाज rich in methane, ammonia, water vapor, carbon dioxide and carbon monoxide, nitrogen, hydrogen, neon, etc. And it was a reducing atmosphere with no free oxygen. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। तो डार्विन्स थ्योरी जो था ये था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन देखेंगे तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। जनरली दिया जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो बाकी जो है ये भी ऑप्शन सही है। डिटेल देखेंगे तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वाज अ इंग्लिश जियोलॉजिस्ट एंड बेस्ट नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी। डार्विन ने पब्लिश किया था इन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके बुक जो थे on the origin of species in 1859. It states that all species of organism arise and develop through the natural selection of small inherited variation that increase the individual's ability to compete, survive and reproduce. तो इसी को ही डार्विनियन थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेमार्क। French biologist Lamarck is the best known for his theory of inheritance of acquired characteristics, and he was the first person to explain the theory of evolution to public. Next question देखेंगे तो the mutation theory of evolution was enunciated by, ये हो जाएगा ह्यूगो डे वेराइज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी एमोंग द ऑर्गेनिज्म इज। तो हो जाएगा म्यूटेशन। तो लार्ज स्केल यदि डाइवर्सिटी होता है ऑर्गेनिज्म में तो ये म्यूटेशन के कारण होता है। तो थ्री बेसिक जो होता है इसमें देखेंगे तो बेसिक फैक्टर, जीन एंड क्रोमोजोमल म्यूटेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रो-मैग्नोन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमोथ इज द एंसेस्टर ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट। एक्सटिंक्ट मैमोथ इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू टुडेज अफ्रीका एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। मॉडर्न एलिफेंट एंड वूली मैमोथ शेयर अ कॉमन एंसेस्टर दैट लाइव अबाउट 6 मिलियन ईयर अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसर्शन और रीजन का है। तो इसमें देखेंगे एसर्शन में तो एमीबा रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन, तो ये सही है। और ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। जो भी जिसका सिंगल सेल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी के सभी एसेक्सुअल मेथड यूज करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्म ब्लडेड एनिमल आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। तो वार्म ब्लडेड एनिमल जो होता है अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है वार्म ब्लडेड का ह्यूमन बॉडी। तो इसमें हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम में, इसको कहेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैव नो ब्लड बट रिस्पायर। किसके पास ब्लड नहीं होता पर वो सांस लेता है रिस्पायर करता है। तो हो जाएगा हाइड्रा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा हैज़ नो ब्लड बट रिस्पायर। इन हाइड्रा बोथ द गैसियस एक्सचेंज एंड द एक्सक्रीशन ओकर बाय द सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फिश। तो ये हो जाएगा स्टार फिश। तो स्टार फिश होता है वो फिश नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टार फिश पॉपुलरली कॉल्ड सी स्टार आर रिलेटेड टू द फेलम इकिनोडर्मेटा, वाइल द ट्रू फिशेज जो होता है बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा।
तो स्टारफिश डू नॉट हैव जिल्स, इसके स्टारफिश के पास जिल्स नहीं होता है, ना कि स्केल्स और फिन्स, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फिश का, तो इसमें स्टारफिश में नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू फिश, तो ट्रू फिश में हो जाएगा कैटफिश, कैटफिश जो हो जाएगा ये ट्रू फिश हो जाएगा। और एक एग्जांपल है ट्रू फिश का सी हॉर्स, तो ये सी हॉर्स हो जाएगा, और कैटफिश ये ट्रू फिश का एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश, तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ये हो जाएगा सी हॉर्स, सी हॉर्स जो एग्जांपल है फिश का है ये, तो ये फिश होता है सी हॉर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी बोन आर इन शार्क फिश, तो शार्क में कितने बोन होते हैं, तो शार्क में 0 होता है, एक भी बोन नहीं होता। शार्क फिश कॉन्टेन नो बोन इन इट्स बॉडी, शार्क एंड अदर कार्टिलेजियस फिश जो होता है हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ द कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें बोन नहीं होता, इसके जगह पे कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विच इज द लार्जेस्ट मैमल, तो लार्जेस्ट मैमल जो हो जाएगा ये वेल हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो वेल, लार्जेस्ट मैमल इज वेल। और इसका साइज देखेंगे तो 33 मीटर का होता है, 33 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग इज, तो जो मैमल होता है जो फ्लाई करता है वो बैट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, इसमें देखेंगे तो सी कॉ, सी हॉर्स और सी लायन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मैमल, तो मैमल कौन सा है इसमें, तो मैमल जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी कॉ एंड सी लायन, ये दोनों मैमल हैं। और सी हॉर्स जो है ये फिश है, सी हॉर्स क्या है ये फिश है, और सी कॉ और सी लायन ये मैमल है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज द स्पीसीज ऑफ, सील जो स्पीसीज होता है ये होता है मैमल, सील जो होता है मैमल होता है। सील आर द सेमी एक्वाटिक मैमल, दे आर इन अ ग्रुप ऑफ कॉल्ड पाइनीपेड्स, मीन्स फिन फुटेड। ऑल seals are carnivorous, their diet consists of mostly fish and shellfish। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीबियन आर, तो एम्फीबियन क्या होता है, एम्फीबियन होता है एनिमल लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड, तो जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं उसे एम्फीबियन बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन अ स्ट्रीट इज, तो हो जाएगा स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर हो जाएगा। द बियर विच वी सी कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट इज स्लॉथ बियर, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एप, तो ये हो जाएगा लंगूर जो होता है ये एप नहीं होता है। बाकी बाकी देखेंगे तो गिबॉन, गोरिल्ला और ऑर्गेनुटेन ये सभी एप्स होते हैं। तो एप्स आर ह्यूमन्स क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव, दे डू नॉट हैव टेल। इन एनिमल किंगडम दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ सुपर फैमिली होमिनोडिया। एग्जाम्पल जो यहाँ पे गिबन और गोरिल्ला और ऑर्गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप्स इज, तो ये हो जाएगा गिबॉन, इस ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे छोटा जो होगा एप्स ये गिबॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पांडा बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ दैट, तो ये पांडा बिलोंग करता है ये बियर के फैमिली में, तो द पांडा ये मेंबर ऑफ बियर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो 3 चैम्बर हार्ट जो होता है ये फ्रॉग का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी मंकी का 4 चैम्बर होता है, क्रोकोडाइल का भी 4 चैम्बर, और फिश जितना भी होता है 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे तो 3 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन, तो 3 चैम्बर हार्ट जो होता है एम्फीबियंस में होता है, तो एम्फीबियन एंड द मोस्ट रेप्टाइल हैव द हार्ट विथ 3 चैम्बर, 2 अट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल, तो जितने भी रेप्टाइल होते हैं क्रोकोडाइल को छोड़ करके सभी में 3 चैम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी, तो बॉडी के साइज के अनुसार लार्जेस्ट ब्रेन जो होता है ये एंट का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंट बाइट दे इंजेक्ट, तो जो इंजेक्ट होता है ये फॉर्मिक एसिड होता है, द एसिड प्रोड्यूस बाय एंट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, केमिकली इट इज अ सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन एंट बाइट्स दे इंजेक्ट दिस एसिड। नेक्स्ट देखेंगे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉस्किटोज, इसमें ओनली मेल सक ब्लड, तो ये रॉन्ग है। ओनली फीमेल सक ब्लड, तो फीमेल सिर्फ सक करते हैं ब्लड। उसके बाद फीमेल सक प्लांट जूस, तो ये गलत हो गया। मेल हैव बिगर विंग्स देन फीमेल, तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद फीमेल हैव बिगर विंग्स देन मेल, तो ये ऑप्शन नंबर
5 ये सही हो जाएगा। तो 2 और 5 ये सही हो जाएगा। 2 और 5 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्लेवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो स्लेवरी वर्टिब्रेट में जो स्लेवरी ग्लैंड होता है वो काम करता है पॉइजन्स ग्लैंड इन अ स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंगारू रैट। तो कंगारू रैट जो होगा तो यूरिन जो होता है सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक आर कॉल्ड, तो रॉक पे जो प्लांट ग्रो करता है उसको बोलेंगे लिथोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स आर प्लांट दैट ग्रो इन रॉक, दोज प्लांट ग्रो ऑन अ रॉक आर ऑल्सो नोन एज द इपीपेप्ट्रिक और इप्लीथिक प्लांट्स। तो लिथोफाइट्स feed off nutrition from the rainwater nearby decaying plant including their own dead tissue. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which one of the following is insectivirous plant, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीचर प्लांट। पीचर प्लांट जो होता है इंसेक्टिवायरस प्लांट होता है। पीचर प्लांट इज अ कॉर्निवोरस प्लांट और इन इंसेक्टिवोरस भी बोल सकते हैं इसको। तो कार्निवोरस जो होता है प्लांट आर प्लांट दैट ईट इंसेक्ट, तो इंसेक्ट खाता है अदर और फिर अदर स्मॉल एनिमल। और जो कार्निवोरस प्लांट ग्रो इन अ सॉइल दैट हैज़ लेस नाइट्रोजन, तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होता है तो वहाँ पे कार्निवोरस प्लांट होता है। और कार्निवोरस प्लांट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम देयर इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पीचर प्लांट बिकम मॉडिफाइड इनटू पीचर, तो हो जाएगा लीफ। उसका जो लीफ जो होता है वो एक पीचर्स का शेप ले लेता है और इसमें ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेम। तो स्टेम जो होता है ये टर्मरिक ऑब्टेन किया जाता है। तो टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम जिसको रिजोम भी बोलते हैं ऑफ द प्लांट। इट इज़ मेंबर ऑफ द कुरकुमा बॉटनिकल ग्रुप और यह हर्ब्स के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईटेबल पार्ट ऑफ टर्मरिक, तो ये हो जाएगा स्टेम। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल इज अ मॉडिफाइड रूट, तो मॉडिफाइड रूट जो है ये स्वीट पोटैटो है। तो स्वीट पोटैटो है ये एक मॉडिफाइड रूट है और पोटैटो जो हो जाएगा स्टेम है ये। द स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट कल्टिवेटेड बाय वेजिटेशन प्रोपोगेशन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द स्टोरेज ऑर्गेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट ए स्टेम, इसमें स्टेम कौन नहीं है तो स्वीट पोटैटो है। अभी देखें ये रूट है तो स्वीट पोटैटो जो हो जाएगा स्टेम हो जाएगा। बाकी शुगर कैन जिंजर और पोटैटो स्टेम फॉर्म में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी कैरोट स्वीट पोटैटो ये रूट का मॉडिफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ नोड्यूल ऑफ द रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट आर, ये हो जाएगा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है प्रेजेंट इन नोड्यूल ऑन द रूट्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट आर सिम्बायोटिक ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया सच एज द रिजोबियम, जो रिजोबियम जो होता है ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस इनटू एमोनियम कंपाउंड, नाइट्रोजन गैस को एमोनियम कंपाउंड में चेंज करता है। दिस बैक्टीरिया लिव इन अ रूट ऑफ लेग्यूम इंक्लूडिंग द अल्फाल्फा क्लोव पीस एंड बीन्स। तो सम ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है कैन ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन, तो बाकी क्लोव पी जो होता है इसमें होता है लेग्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट विद इन पैरासाइट इज अ फेनोमिनन नॉन एज, तो पैरासाइट विद इन अ पैरासाइट जो होगा ये होता है हाइपर पैरासाइटिज्म, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपर पैरासाइटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पी प्लांट इज, तो पी प्लांट जो है ये हर्ब्स है, हर्ब्स है ये। नेक्स्ट जो है क्लोव इज अ, क्लोव जो होता है ये होता है क्लोज बर्ड्स, तो क्लोव जो होता है ये होता है क्लोज बर्ड्स, कली होता है ये क्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ फ्लावर बर्ड, तो ये होता है क्लोव्स, लॉन्ग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट, तो फ्रूट जो होता है ये लेडीज फिंगर जो होता है वो है। बाकी पोटैटो रेडिश और स्वीट पोटैटो
ये वेजिटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अमॉन्ग द फ्लोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, तो ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है, तो एप्पल। एप्पल जो होता है ये ट्रू फ्रूट नहीं होता। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो द ट्रू फ्रूट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रूट विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवेरी, तो ओवेरी से जो भी मिलेगा ऑफ अ फ्लावर तो उसे ट्रू फ्रूट बोलेंगे। जैसे मैंगो, ग्रेप्स, चेरी, वाटरमेलन, लेमन, फिर प्लम एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है ट्रू फ्रूट का। और फॉल्स फ्रूट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रूट विच इज़ फॉर्म्ड the repinned ovary along with the some other part of the flower। तो some example of false fruit देखें तो cashew nut, एप्पल, पीर, उसके बाद कुकुम्बर विच डेवलप फ्रॉम द थैलामस, उसका जैक फ्रूट एंड पाइन एप्पल विच डेवलप फ्रॉम द इंटायर इन्फ्लोरेसेंस। तो जैक फ्रूट और पाइन एप्पल ये फॉल्स फ्रूट हो गया, बाकी एप्पल और पियर्स ये भी फॉल्स फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, तो ये गार्लिक जो होता है ये गंध जो आता है ये होता है सल्फ्यूरिक कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड जो होता है इसके कारण गार्लिक जो होता है इसमें गंध आता है। गार्लिक इज मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक कंपाउंड एलाइल मिथाइल सल्फाइड दैट रेंडर द पंजेंट स्मेल इनटू इट। इट ऑल्सो यूज एज अ डायाफोट्रिक और डायूरेटिक। ये यूज करता है ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज के लिए, तो हार्ट ब्लड का प्रेशर और हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए गार्लिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पिलिंग ऑफ ओनियन कॉज टियर एज ओनियन रिलीज, तो ओनियन जो रिलीज करता है वो सल्फेनिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फेनिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सल्फेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पंजेंसी इन अ चिलीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी कैप्सेसिन होता है। इसी तरह रेड चिली आर हॉट बिकॉज दीज कॉन्टेंट, तो नंबर बी होगा ऑप्शन नंबर बी कैप्सेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज सिग्निफिकेंट इन डायग्नोसिसिंग द डेथ बाय ड्राइंग, तो ये हो जाएगा डायटोम्स। तो ये डायग्नोसिस जो किया जाता है डेथ का ये होता है डायटोम्स। यहाँ पे देखें तो डायटोम्स आर यूजफुल इन फॉरेंसिक स्टडीज, इट हैज सिग्निफिकेंस in diagnosis of death by drawing। Diatoms are photosynthetic algae and are found in almost every aquatic environment including the fish, marine water, soil and almost at every humid place। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द मलबेरी फ्रूट इज, तो मलबेरी फ्रूट जो होता है ये होता है सोरोसिस, ऑप्शन नंबर ए सोरोसिस। सोरोसिस इज अ मल्टीपल फ्लैशी फ्रूट दैट इज डिराइव फ्रॉम द ओवरीज ऑफ मल्टीपल फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम, तो हो जाएगा कॉटन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉटन। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स कॉल्ड द कॉटन बॉल, तो ये फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट जो होता है इससे कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल्स, ये हो जाएगा ट्रीटिकल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, ये हो जाएगा माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट नॉन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट एडॉप्ट टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज, तो हो जाएगा जेरोफाइट, ऑप्शन नंबर बी जेरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीफाइट्स आर प्लांट विच डेवलप ऑन अदर पार्ट फॉर, ये मैकेनिकल सपोर्ट के कारण होता है। एंड ईपीफाइट्स इज अ प्लांट दैट ग्रो हार्मलेसली अपॉन अनदर प्लांट सच एज ट्री और फुलफिलिंग मॉइस्चर एंड nutrients from the air, rain, sometime from the debris accumulation around it। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स इज, तो हाइड्रोफाइट्स जो होता है एक एन एक्वेटिक प्लांट होता है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफाइट्स इज एक्वेटिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, तो हो जाएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो होता है ये इंटरलिंक करता है बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक। प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स आर इंटरमीडिएट्स बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें देखेंगे तो ऑटोट्रॉप्स जो होता है ये प्रोड्यूसर होता है, हेट्रोट्रॉप्स जो होता है कंज्यूमर होता है, और सेप्रोट्रॉप जो होता है ये डिकम्पोजर होता है। बाकी हर्बीवोर्स जो होता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक लेबल फर्स्ट इंक्लूड्स। तो फर्स्ट जो लेबल होता है ट्रॉपिक में वो होता है ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द फिशेस सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक बिकॉज। ये हो जाएगा वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम। तो बॉटम में वाटर फ्रीज नहीं होता, सिर्फ अपर सरफेस का फ्रीज होता है, तो वहाँ पे फिश आराम से सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू। तो ये हो जाएगा एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन जो होता है ये लाल कलर होता है एप्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो का जो लाल कलर होता है ये लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी लाइकोपिन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। तो हो जाएगा लाइकोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बार्क रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। तो लाइकन जो होता है ये होता है एल्गी एंड फंगी। लाइकन आर टू ऑर्गन्स दैट ग्रो टुगेदर इन अ symbiotic relationship. Lichen are partnership between the fungi and algae. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकन इज कॉल्ड। तो हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म होगा इसमें क्योंकि दोनों एक साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ओपियम जो ऑब्टेन होता है ये लेटेक्स फ्रॉम अनरिप फ्रूट। लेटेक्स फ्रॉम अनरिपन फ्रूट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओपियम इज अ dried latex. The dried latex is obtained from the unripe fruit by making shallow cut. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो opium is obtained from which part of poppy plant। तो हो जाएगा unripe fruit। और the main constituent of opium is, तो ये उसमें हो जाएगा मॉर्फिन। तो ओपियम में जो होता है मॉर्फिन होता है। opium is a substance that is derived from the collecting and a drying process of milky juice that come from the unripe fruit and a poppy plant. इसका देखेंगे the primary component of opium is 12% morphine, which is alkaloid that is often processed chemically to produce illegal drugs such as heroin. ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।